धर्म, अध्यात्म और पर्व त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। गणेश पूजा में दूर्वा का महत्व। हमने कई बार देखा है कि गणेश जी की पूजा करते समय दूर्वा घास का इस्तेमाल किया जाता है। इस घास को कलावे के साथ बांधकर गणेश जी को अर्पित किया जाता है। हालांकि गणेश जी को दूर्वा घास क्यों चढ़ाई जाती है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। अगर आप भी इसके बारे में नहीं जानते तो आज हम आपको इससे संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये पौराणिक कथा। प्राचीन काल में हर जगह राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। इससे देवता और ऋषि मुनि सभी परेशान थे। इन्हीं में से एक राक्षस था जिसका नाम था अनलासुर। इस राक्षस ने हर जगह हाहाकार मचा रखा था। अनलासुर ऋषि मुनियों और आम प्रजा को भी जिंदा निगल जाता था। तभी देवतागण इससे बहुत ज्यादा डरते थे। जब अनलासुर की प्रताड़ना से सभी देवतागण परेशान हुए, तब वे इससे निजात पाने के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव जी ने समस्त देवतागणों को समस्या का समाधान दिया। शिव जी ने कहा कि सिर्फ गणेश ही हैं जो अनलासुर का विनाश कर सकते हैं। ऐसे में सभी देवतागण शिव जी की बात सुनकर सीधे गणेश जी के पास पहुँचे। सभी ने गणेश जी के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, हमें इस निर्दयी राक्षस से बचाइए। देवताओं की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर श्री गणेश देवतागण की मदद के लिए तैयार हो गए। इसके बाद अनलासुर और श्री गणेश के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ। क्रोध में आकर अनलासुर को गणेश जी ठीक वैसे ही निगल गए जैसे अनलासुर ऋषि मुनियों और आम प्रजा को निगल जाता था। इससे अनलासुर का तो अंत हो ही गया, लेकिन इसके बाद श्री गणेश के पेट में जलन होने लगी। जलन को शांत करने के लिए देवता और ऋषि मुनियों ने कई उपचार खोजे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठ गणेश जी को खाने के लिए दी। दूर्वा खाने से गणेश जी के पेट की जलन शांत हो जाती है। इससे खुश होकर गणेश जी ने कहा, आज के बाद जो भी भक्त उन्हें दूर्वा दल चढ़ाएगा वो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब जानते हैं भगवान गणेश को दूर्वा दल अर्पित करने से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ। जैसे भगवान विष्णु को तुलसी दल, भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय है, उसी प्रकार गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है। यदि आप 21 दूर्वा दल गणेश जी को चढ़ा सकें तो सर्वोत्तम होगा। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने का सही तरीका। यदि आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर रहे हैं तो ध्यान रहे, या तो आप दूर्वा दल गणेश जी के दोनों कानों पर या फिर सिर पर ही अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार दूर्वा स्वाभिमुखार्घ यानी गणेश जी को अर्पित करते वक्त दूर्वा का मुख पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि गणेश जी को दूर्वा किस मुद्रा से चढ़ाएं? तो इसका उत्तर है अनामिका, मध्यमा और अंगूठा मिलाकर बनने वाली मृग मुद्रा से ही भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। साथ ही गणेश जी के अलावा किसी भी अन्य भगवान की आराधना करते समय पुष्प अर्पित करने हो तो कभी भी हाथ की मुद्रा अधोमुख न रखें, बल्कि ऊर्ध्वमुख मुद्रा से ही भगवान को पुष्पांजलि दें। अंगूठे और तर्जनी उंगली के माध्यम से ही पूजा के बाद गणेश जी को अर्पित दूर्वा दल या पुष्प को हटाएं। गणेश जी को दूर्वा दल अर्पण करते वक्त गणपति के 12 नाम लेते हुए भगवान गणेश के बीज मंत्र का जाप करें। अब प्रश्न उठता है कि दूर्वा की उत्पत्ति कैसे हुई? दूर्वा की उत्पत्ति के बारे में यदि आप पता लगाना शुरू करेंगे तो आपको हिंदू धर्म ग्रंथों से बड़ी सरल जानकारी प्राप्त होगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान के रोम से दूर्वा की उत्पत्ति हुई। भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी जंघा पर स्थापित किया। समुद्र मंथन के दौरान इस पर्वत की रगड़ से भगवान विष्णु के रोम यानी बाल टूट टूट कर समुद्र में गिरने लगे और इसी प्रकार माना जाता है कि दूर्वा की उत्पत्ति हुई।
इसी तरह दूर्वा की उत्पत्ति से जुड़ी कई कहानियां हैं। कहीं इन्हें ब्रह्मा के रोम से उत्पन्न बताया जाता है, तो कहीं सीता के केश से उत्पन्न होने की कथा प्रचलित है। रामायण की एक लोक कृति में कथा वर्णित है कि जब सीता धरती में समा रही थी तो भगवान राम ने सीता को रोकने का प्रयास किया। वे असफल रहे और सीता के सिर के कुछ बाल ही उनके हाथ में आए, जो दूर्वा में तब्दील हो गए। गुरु नानक जी ने दूर्वा के अमरत्व की व्याख्या के लिए कहा है, नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही दूब, सभे घास जल जाएगी और दूब खूब की खूब। हिंदू मान्यताओं और रीति रिवाजों में दूर्वा घास का प्रयोग आदिकाल से चला आ रहा है। पूजा या हवन की शुरुआत से पहले दूर्वा घास से बने छल्ले नुमा अंगूठी पहनने का भी चलन है। भगवान गणेश की पूजा अर्चना में दूर्वा के प्रयोग के अलावा दूर्वा के अद्भुत प्रयोग की कई अन्य दिलचस्प कहानियां भी प्रचलित हैं। कहते हैं, सीता हरण के बाद जब लंकापति रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा, तब माता सीता ने दूर्वा घास से एक लकीर सी बनाई और रावण को चेतावनी दी कि यदि वह इस रेखा को पार करेगा तो उसके सर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। दूर्वा घास की इस रेखा को सीता रेखा भी कह सकते हैं। रामायण से जुड़ी एक और कथा के अनुसार सीता का सिर्फ एक ही पुत्र था, जिसका नाम था लव। एक दिन जब सीता माता उस बालक को ऋषि वाल्मीकि की शरण में छोड़कर जंगल में लकड़ियां बटोरने गईं, इसी बीच वह बालक कहीं गुम हो गया। ऋषि वाल्मीकि ने चिंतित होकर कुशा घास से एक बच्चे का पुतला बनाया और अपनी शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। यह बच्चा बिल्कुल लव जैसा दिखता था और इसी तरह लव के जुड़वा भाई कुश का जन्म हुआ। दूर्वा यानी दूब जैसा कोई अन्य पदार्थ इस धरती पर हो ही नहीं सकता, जो देवताओं, मनुष्य और पशुओं तीनों में एक ही सा लोकप्रिय हो। नन्ही दूब के आचमन से देवता, दूब आच्छादित मैदानों पर भ्रमण करने से मनुष्य और भोजन के रूप में पशु इसको पाकर धन्य हो जाते हैं। खेल के मैदान हो, मंदिर हो या बाग बगीचे हो, उनमें उगी ये नन्ही दूब का मखमली हरा गलीचा मानो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। सबके पांव से रगड़ खाती, विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहती, देवताओं को प्रिय व मानव के लिए मंगलकारी व आरोग्य प्रदायक है। युगों से ये हरी कोमल दूब का मैदान सर्वप्रिय और उद्यानों का आवश्यक अंग रहा है। अथर्ववेद तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र में हरी व कोमल दूब का संदर्भ मिलता है। पुराणों में भी नंदन वन का वर्णन मिलता है। पौराणिक संदर्भों से ये भी ज्ञात होता है कि क्षीर सागर से उत्पन्न होने के कारण भगवान विष्णु को ये दूर्वा अत्यंत प्रिय रही और क्षीर सागर से जन्म लेने के कारण लक्ष्मी की छोटी बहन कहलाई। भगवान श्री गणेश की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धर्म, अध्यात्म, व्रत, त्योहार और ज्योतिष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें पूजापंडित.com।